गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे न्यू वीडियो अभी पुराने टॉपिक के साथ। पुराना टॉपिक जो हमारा बोर्ड मास अभी चल रहा था उसी के साथ ये वीडियो बन रहा है। तो हम लोग सब्सट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, एडिशन पढ़ चुके हैं। मतलब सब्सट्रैक्शन और एडिशन एक साथ हो तब कैसे बनाएंगे, सब्सट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ हो तब कैसे बनाएंगे, सब्सट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों एक साथ हो तब कैसे बनाएंगे। हमने इन चारों क्वेश्चन पे पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं कि होता क्या है, वो बनता कैसे है। ठीक है, तो आज इसके बाद ये ऑफ, ओ मीन्स ऑफ, और ओ का मतलब एक चीज़ और हमने बताया था कि ओ मीन्स ऑफ भी होता है और ऑर्डर भी होता है। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ओ मीन्स ऑफ भी होता है और ऑर्डर भी होता है। और उसके ऊपर है बी मीन्स ब्राइकेट 4 टाइप का। 4 टाइप कौन कौन? लाइन ब्राइकेट, स्मॉल ब्राइकेट, मिडिल ब्राइकेट और बिग ब्राइकेट। ठीक है, ये 4 टाइप का ब्राइकेट ऊपर में आपको दिख रहा होगा। ये नीचे बी मीन्स ब्रैकेट होता है, ओ मीन्स ऑफ और ऑर्डर होता है। इन दोनों का यूज आज हम लोग कैसे कैसे करते हैं इस वीडियो में हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर हम अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम शिवम कुमार हुआ और हम लोग अपना ऑफलाइन ब्रांच चलाते हैं। हमारा ऑफलाइन ब्रांच 3 जगह चलता है। आपको यहाँ पे एड्रेस दिख रहा होगा, आप यहाँ पे जा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। हमसे बहुत अच्छे टीचरों के साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब संवाद कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में संवाद होता है, बातचीत होता है। आप आइए, हमसे बातचीत कीजिए, 10 दिन डेमो क्लास लेके देखिए। आपको अगर अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, आप हमसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग आज की वीडियो पर चलते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि बोर्ड मास में ओ का यूज और डी का यूज। ठीक है, ओ मीन्स ऑफ और ऑर्डर, और डी मीन्स होता है क्या बताया, बी मीन्स होता है ब्रैकेट। ठीक है, बी मीन्स ब्रैकेट और ओ मीन्स ऑफ और ऑर्डर। हम लोग यहाँ बोर्ड मास BODMAS, ये बोर्ड मास हमने पढ़ा था। इस बोर्ड मास में हमने ये सब्सट्रैक्शन एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हो गया, ये चारों को मिटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस ओ का मतलब हमने बताया था, एक होता है ऑफ और दूसरा होता है ऑर्डर। ऑफ का मतलब हमने बताया था हिंदी में का, और इसका मतलब होता है गुना। ठीक है, क्या होता है? गुना करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब किस केस में यहाँ मतलब हर केस में जो है वो ओ का मीन्स गुना ही नहीं होता है। ठीक है, मतलब ओ मीन्स ऑफ होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में वहाँ गुना होता है। इसलिए सभी लोग मान चुके हैं कि वहाँ ओ का मीन्स ऑफ और ऑफ का मीन्स गुना होता है। लेकिन कई जगहों पे वहाँ ऑफ का मीन्स गुना नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक सवाल दिया है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ 2। तो आप यहाँ इस ऑफ के जगह पे गुना कीजिएगा। स्क्वायर मीन्स क्या होता है? मतलब किसी का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया तो 2 का पावर 2, 3 का स्क्वायर हो गया तो 3 का पावर 2। यहाँ स्क्वायर ऑफ 2 क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 2 4 होगा। यहाँ ऑफ का मतलब यहाँ ऑर्डर दे रहा है, ये स्क्वायर जो है ये ऑर्डर है। यहाँ ऑफ जो है, ओ जो है, इस ऑफ के रूप में यहाँ ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ ओ का मीन्स गुना नहीं होगा। लेकिन इस केस में जैसे कि मान लीजिए कि 50% ऑफ 100, ये अगर क्वेश्चन है 50% ऑफ 100, तो यहाँ ऑफ का मीन्स गुना होगा। ठीक है, ऑफ का मीन्स गुना मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे होगा? देखिए 50% ऑफ 100, 50% ऑफ 100, तो 50/100, 50% ऑफ का मीन्स गुना और 100। 50% ऑफ 100 कितना होगा? इसको काट दिए तो 50% ऑफ 100 होगा 50। ठीक है, इक्वल टू 50। एक और सवाल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा सवाल है कि हमें निकालना है 80% ऑफ 40 का 80%, मतलब 40 का 80% निकालने के लिए तो यहाँ इस ओ का मतलब, यहाँ ऑफ का मतलब गुना है। 80% ऑफ 100 का मतलब हो गया इस 80/100 इंटू 40। इस 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो यहाँ 48 और 4, तो 8 4 जा 32। समझ गए कि कहाँ पे हम ऑफ का यूज गुना के रूप में करते हैं, कहाँ पे ऑफ का यूज ऑर्डर के रूप में होता है। एक चीज़ और देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ हाफ ऑफ, हाँ एक केस में है कि इन दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं हम, ऑर्डर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और गुना के रूप में यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ हाफ ऑफ 40, क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ
40। तो हाफ ऑफ 40 का मतलब क्या है कि 40 का आधा, तो 40 का आधा यहाँ 20 हो जाएगा। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ को 1/2 का 40, ठीक है, यहाँ 20 आ गया। तो यहाँ पे हमें दिक्कत यहाँ था कि ऑफ का यूज हम गुना के रूप में करते हैं, और हम लोगों ने बोर्ड मास में ये सीरीज पढ़ा है कि BODMAS, अगर हम ऑफ के रूप में गुना के रूप में करते हैं, मतलब ऑफ का यूज जो है ओ का यूज गुना के रूप में करते हैं, तो हम इस भाग के पहले क्यों करते हैं? यहाँ भी गुना यहाँ भी गुना, ये कोई सेंस है करने का नहीं है। तो यहाँ भी गुना और यहाँ भी गुना, ये कोई सेंस नहीं, मतलब कि बात हुआ कि तुम यहाँ से भी काम ले रहा है और यहाँ से भी काम ले रहा है, तब इसका कोई सेंस ही नहीं हुआ। कोई बच्चा गुना पहले कर देगा, कोई बाद में कर देगा, तो इससे कोई बात नहीं बनेगा। इसलिए इस डी के पहले जो ओ है, ओ का मीन्स गुना बता रहा था, ऑफ बता रहा था, इसलिए इस बात को सॉल्व करने के लिए उस ऑफ को ऑर्डर के रूप में प्रेजेंट किया गया, ठीक है, कि ओ का मतलब ऑफ के साथ साथ ऑर्डर होता है। ऑर्डर मीन्स वहाँ पे कुछ ऑर्डर दे रहा है कि आप इससे ये चीज़ करिए, जैसे कि ये जो है 80% ऑफ 40, इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। 80% मतलब 80% 80/100 × 40, इसको सॉल्व कर लीजिए। लेकिन यहाँ स्क्वायर ऑफ 2 है, तो यहाँ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर × 2 क्या लिखेंगे? इसका कोई सेंस है? जैसे कि मान लो यहाँ लिखा हुआ है क्यूब ऑफ 4, तो 4 का क्यूब क्या होगा? 4 के पावर 3, यहाँ हो जाएगा 4 × 4 × 4, यहाँ हो जाएगा 64, ठीक है। मान लो यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, इसको मिटा दो, यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ रूट ऑफ 4, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? √4 मीन्स 2। समझ गए कि ओ का यूज हम कहाँ पे ऑफ के रूप में करेंगे, कहाँ पे मतलब गुना के रूप में करेंगे, कहाँ पे ऑर्डर के रूप में करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसको मानेंगे कैसे कि यहाँ ऑफ के रूप में कब करेंगे और गुना के रूप में कब करेंगे। हम इसके लिए एक डिफिनीशन होता है जो आपके नीचे लिखा होगा, देख लीजिए, कि वहाँ डिफिनीशन का कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो है कि ऑफ के रूप में या फिर ऑर्डर के रूप में, इस पे डिपेंड करता है कि इसके लेफ्ट साइड में कौन सा क्या लिखा हुआ है। जैसे कि लेफ्ट साइड में अगर स्क्वायर लिखा हुआ है, वहाँ ऑर्डर दिया हुआ है, और अगर लेफ्ट साइड में यहाँ पे मान लो 50 लिखा हुआ है, 50 ऑफ 10 लिखा हुआ है, तो 50 × 10 लिख देंगे, ठीक है। बस यही दिक्कत है। मान लो यहाँ 80% लिखा है, यहाँ पे इसके लेफ्ट में 80% है, तो यहाँ ओ का यूज हम मल्टीप्लाई के रूप में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर का हम ऑर्डर के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। मतलब होता मल्टीप्लाई ही है, एग्जैक्टली हर सेंस में मल्टीप्लाई नहीं होता है, कहीं कहीं जो है उस ओ का यूज ऑर्डर के रूप में होता है, ठीक है। ओ का मतलब समझ गए। अब बी का मतलब, बी मीन्स होता है बोर्ड मास का ब्रैकेट, बोर्ड मास का ब्रैकेट। हमने बताया था कि बी मीन्स ब्रैकेट होता है 4 टाइप का। एक मिनट हो जाइए, ओ में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए। अब बी मीन्स होता है ब्रैकेट, बी मीन्स ब्रैकेट हमने क्या बताया था? ब्रैकेट होता है 4 टाइप का। ये हो गया लाइन ब्रैकेट, ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट, ये हो गया मिडिल ब्रैकेट, ये हो गया बिग ब्रैकेट। इसको क्या कहेंगे? लाइन ब्रैकेट, इसको स्मॉल ब्रैकेट, इसको मिडिल ब्रैकेट, इसको बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके ये 4 है, तो हम इन चारों में अब पहले किसका यूज करेंगे? जैसे कि आपके घर में छोटा बच्चा होगा, मतलब कि आपका छोटा भाई बहन है, फिर आप है, फिर आपकी मम्मी है, फिर पापा है। मान लीजिए आपके घर में 4 फैमिली है, ठीक है, फैमिली में 4 मेंबर है, फैमिली में 4 मेंबर है। तो सबसे पहले कुछ आता है, जैसे कि अभी आम का सीज़न चल रहा है, ठीक है, कि आम का सीज़न सबसे पहले आम आपके यहाँ खरीदा के आया, मान लीजिए आपके यहाँ 2 kg आम खरीदा के आया, ठीक है। तो 2 kg मान लीजिए आपके पापा लेके आए, ठीक है, तो आपके पापा बैठ के दोनों kg खा जाएंगे? नहीं खाएंगे। सबसे पहले इन छोटा बच्चा को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा को मिलेगा, फिर उससे बाद उससे बड़ा को मिलेगा, फिर उससे बाद उससे बड़ा को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि रात को खाना खाने से पहले खाना खाने के टाइम में छोटा बच्चा पहले सो जाता है, तो सबसे पहले छोटा बच्चा को खाना मिलता है, उसके बाद उससे बड़ा को मिलता है, उसके बाद उससे बड़ा को मिलता है, उसके बाद उससे बड़ा को मिलता है, कि छोटा बच्चा पहले सो नहीं गया, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो हम बोर्ड मास में भी इस ब्रैकेट का यूज इसी कतार में करते हैं कि सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट का यूज करेंगे, मतलब सबसे पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका, ठीक है, ये 4 नंबर।
पहले इसका लाइन ब्रैकेट का, फिर स्मॉल का, फिर मिडिल का, फिर बिग का। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं इसे देखिए। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको है यहाँ पे, ये एक क्वेश्चन है 15 + 2 प्लस ये ब्रैकेट में 8 - 7 × 3 +5। तो यहाँ पे इंटू मान लीजिए, यहाँ पे एक और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे जोड़ है, घटाव है, गुना है। बोर्ड मास में पहले जोड़ घटाव गुना में पहले हम गुना करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, बी से ब्रैकेट ODMAS, बी से ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डी, फिर एम, फिर ए, फिर एस। यहाँ एम भले ही है, मल्टीप्लिकेशन इसमें भले ही है, जोड़ घटाव गुना भाग के साथ साथ में यहाँ पे ब्रैकेट भी है, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ब्रैकेट को तोड़ते कैसे से देखिए, जो है पहले सेम स्वयं उसको लिख देंगे, ठीक है। 15 + 2 प्लस इस ब्रैकेट में जो है इसको जोड़ के हम यहाँ पे लिख लेंगे। मतलब पहले हम ब्रैकेट के अंदर में जो भी है, कुछ भी है, वहाँ कोई नंबर है, वहाँ जोड़ करना है, घटाव करना है, गुना करना है, भाग करना है, कुछ भी करना है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करके यहाँ लिख लेंगे। 8 में से 7 गया 1 प्लस 5 × 3 + 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम ऑप्शन देखिए, इसमें प्लस है, मतलब ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ ये 15 + 2 + 1 + 5 × 3, तो 5 × 3 क्या होगा 15 + 5, 5 3 जा 15, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, हो गया 20, 21, 23 और 15 हो जाएगा 23 प्लस 33 या 5 38, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर इन चारों ब्रैकेट का यूज एक साथ दिया गया, जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है 1 नंबर में, ये क्वेश्चन है 5 + 7, ये है मिडिल ब्रैकेट में, प्लस 5 + 9, ये है स्मॉल ब्रैकेट में, प्लस इसी में है मिडिल ब्रैकेट, प्लस 8 + 9 प्लस बी ब्रैकेट 7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 7 + 9। अब देखिए हम क्या बताएंगे कि पहले सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर स्मॉल का, फिर मिडिल का, फिर बिग का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट है, इस मिडिल ब्रैकेट में इस लाइन ब्रैकेट का यूज किया हुआ है, और इस बिग ब्रैकेट में ये है मिडिल ब्रैकेट का यूज किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम लाइन ब्रैकेट का यूज करेंगे, जो है उसको सेम लिख देते हैं, ठीक है। 5 + 7 स्मॉल ब्रैकेट में है, प्लस यहाँ इस मिडिल ब्रैकेट को तोड़ ले, पहले मिडिल ब्रैकेट टूटेगा नहीं, लेकिन इस लाइन ब्रैकेट को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ 5 + 9 क्या हो जाएगा 14। देखिए पहले हम क्या तोड़े, स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ लाइन ब्रैकेट पहले हम तोड़े, क्योंकि लाइन ब्रैकेट भले ही ये मिडिल ब्रैकेट में है, लेकिन पहले हम लाइन ब्रैकेट को तोड़े। तो यहाँ 5 + 9 = 14 प्लस 8 + 9, ठीक है, ये हो गया मिडिल ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखिए एक साथ हम एक ही काम करेंगे, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं, जो है लिख लो, ठीक है। अब क्या है, इस लाइन ब्रैकेट का काम हो गया, इसका काम हो गया, उसके बाद इसका काम होगा। इसका काम करने के लिए यहाँ पे है ये बस एक है, स्मॉल ब्रैकेट एक ही जगह है, तो यहाँ 7 × 5 = 12, 7 × 5 यहाँ 12, प्लस जो है उसको सेम लिख देना है। अब कौन सा ब्रैकेट, अब स्मॉल का हो, लाइन का हो गया, स्मॉल का हो गया, और मिडिल का यूज़ करेंगे 12 प्लस यहाँ मिडिल ब्रैकेट में ये सब लिखा हुआ है, इसको ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट यूज है, हम दोनों को अलग अलग करके एक ही साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। मतलब कि ऐसे 14 + 8 हो जाएगा 22, और प्लस 9, 22 + 9 31 लिख के यहाँ हो गया। यहाँ बीच में यहाँ प्लस का साइन है। अब यहाँ बिग ब्रैकेट है एक, और यहाँ 7 + 9, तो यहाँ 7 पर लिख लेते हैं, उसके बाद 7 + 9 हो जाएगा 16, ये क्लोज, ठीक है। अब देखिए 12 31 और ये बिग ब्रैकेट, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इसका काम है, इसका काम करने के लिए पहले इसको तोड़ लेते हैं। यहाँ 12 + 31 प्लस, अब इसको जोड़ लीजिए, 16 + 7 हो जाएगा 23। तो ये पूरा इक्वल टू क्या आ जाएगा 314 और 2 6, ये हो गया 2 3 5 1 6 66। बात समझ में आया, नहीं आया फिर बताते हैं। देखिए यहाँ एक साथ चारों ब्रैकेट का यूज किया हुआ है, प्लस जोड़ है, घटाव है, गुना है, ठीक है। नहीं, इसमें केवल जोड़ वाला है। इन 4 ब्रैकेट का यूज हम कैसे कैसे करते हैं पहले बताएं कि पहले लाइन ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट का, फिर ई मिडिल का, फिर ई बिग का। तो यहाँ स्मॉल है,
मिडिल है, इसमें लाइन है, फिर इसमें बिग है और इसमें लाइन मिडिल ब्रैकेट है। ठीक है, तो पहले हम लाइन ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट का जैसे है वैसे सेम लिख दिए। इस मिडिल ब्रैकेट में ये लाइन ब्रैकेट है, तो हम इस लाइन ब्रैकेट को ही केवल तोड़े, तो यहाँ 5 + 9 = 14। यहाँ प्लस ये जो है उसको सेम लिख लिए, ये जो है उसको सेम लिख लिए। ठीक है, फिर अब इस लाइन का काम हो गया, तो अब मिडिल का काम, स्मॉल का काम होगा। इस लाइन ब्रैकेट का काम हो गया, तो इसके बाद अब इस स्मॉल का काम होगा। इस स्मॉल का काम करने के लिए इसको अब जोड़ करके यहाँ लिख लिए, मतलब इस स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ के यहाँ लिख लिए, और जैसा हो उसको सेम लिख लिए। ठीक है, अब स्मॉल का काम हो गया, फिर मिडिल का काम करेंगे। मिड का काम करने के लिए मिड देख रहे हैं यहाँ पर भी है, और इस बिग ब्रैकेट के अंदर में मिड है, तो हम यहाँ वाला भी तोड़ लेंगे और यहाँ वाला भी तोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ वाला 12 प्लस यहाँ तोड़ के लिख लिए, मतलब इन सब को जोड़ के लिख लिए, तो यहाँ 31। यहाँ बिग ब्रैकेट के अंदर ये है, तो इसको तोड़ के लिख लिए, तो यहाँ 16। ये बिग ब्रैकेट जो है उसका लिख लिए। ठीक, यहाँ इस मिडिल का भी काम हो गया। अब इस बिग का काम करेंगे। बिग का काम यहाँ पे है, जो है उसको सेम लिख लिए। अभी बिग को तोड़ लिए, यहाँ सेम लिख लिए, 12 + 31 प्लस यहाँ बिग ब्रैकेट का काम किया, तो यहाँ 16 + 7, तो यहाँ 23। ठीक है, अब ये जो है केवल जोड़ना है, तो इन तीनों को जोड़ के लिख लिया, 66 आंसर आ गया। अब ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ से ट्राई कीजिएगा। नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि नहीं बना। आशा करता हूँ कि आपको ओ का यूज और बी का यूज समझ में आ गया होगा। ओ मीन्स ऑर्डर क्यों होता है और ऑफ कब होता है, ऑर्डर किस सिचुएशन में होता है, और बी मीन्स ब्रैकेट होता है 4 टाइप का, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। इन चारों टाइप के ब्रैकेट का यूज हम कहाँ करते हैं।